अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। हो ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। हमारे पनामा में ये दुकान है पाना फोटो करके। ये बहुत मतलब आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल सकती है, फ्रिज वगैरह, टीवी वगैरह और बर्तन वर्तन सारी कुछ मिल जाती है। तो मेरे को है ना किचन की कुछ चीज़ों को रिप्लेस करना था और कुछ चीज़ें ख़राब हो गई थी, तो ख़राब चीज़ों को लेने आए थे। तो सबसे पहले मैं माइक्रोवन देख रही थी कि भाई माइक्रोवन ख़राब 8 महीने से हो गया है और अभी हमारे नवंबर में क्या होता है, लास्ट में काफ़ी सारी डील चल रही होती है। मेरे हस्बैंड की शॉप भी मॉल में ही है, तो बोलते हैं ये डील नहीं होती है, सिर्फ एड़ा बनाने का बहाना होता है। लेकिन हम भी प्राइस को काफ़ी मैच करते रहते हैं ना, तो इसलिए पता है कि कभी जब ओरिजिनल वाली डील लगती है तो हम जाके फिर वो चीज़ को ले लेते हैं। सबसे पहले माइक्रोवन हमने डन कर लिया कि भाई इसमें से कौन सा वाला लेना है। जो सबसे सस्ता था हमने वो ले लिया, क्योंकि वैसे भी ख़राब हो जाएगा, ऐसे भी ख़राब हो जाएगा, तो क्यों ना सस्ता लेके जल्दी ख़राब करके हम दूसरा रिप्लेस कर ले। पहला वाला जो था मेरा वो काफ़ी महंगा था, यानी इन्वर्टर वाला था और विदाउट यानी प्लेट वाला था, तो भी बहुत जल्दी ख़राब हो गया। तो मैंने ये बार कहा कि नहीं, हम सस्ता लेंगे और फिर ख़राब हो जाएगा तो हम दूसरा। बहुत दिनों से मुझको किचन के लिए बर्तन बदलना है। क्यों बदलना है मैं आके जाके डिटेल से इस वीडियो में बताती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर भी देखा था कि यहाँ पर भी जो मुझको चाहिए वो है। सो मैं आई हूँ तो यहाँ पर भी नहीं था और बस दूसरी कुछ चीज़ें थी। तो मैंने नवंबर के पूरे महीने में काफ़ी सारी शॉप मैंने विजिट की है कि जो मुझको चाहिए वो मिल जाए, पर माशाल्लाह से मिला। अच्छा, किचन के जो बर्तन है ना वो शौकिया नहीं बदल रही हूँ। ऐसे होता है ना, शौक होता है भाई नवे बर्तन लाना है, तो ऐसा कोई शौकिया नहीं बदल रही हूँ, बल्कि इसके बारे में मैं 2-3 महीने से पढ़ रही थी कि क्या बर्तन होने चाहिए और क्यों होने चाहिए। ऐसे कभी मैंने बर्तनों पे इतने ध्यान दिया ही नहीं। एक नॉर्मल जो सब यूज़ करते हैं, भाई खरीद लो, जो अच्छा लग रहा है वो ले लो और फिर बस वैसे ही यूज़ करो। और बर्तन में तो मेरा बहुत कम पैसा गया हुआ है। सो मैं अगर बदल रही हूँ तो उसके बारे में मैंने बहुत स्टडी किया और जो मुझको समझ में आया, हो सकता है वो स्टडी गलत भी हो, क्योंकि हर दिन कोई नवी स्टडी आती रहती है, सो हो सकता है वो गलत हो, लेकिन फिलहाल मेरे दिमाग को जो सही लगा मैंने वो करने की कोशिश की। फिर इस दुकान में मैंने बहुत टाइम से देख के रखा हुआ था, पर यहाँ पर इस ब्रांच में अवेलेबल नहीं था। तो जैसे ही मुझको पता चले भाई अवेलेबल है, मैंने वहाँ जाकर पहली फुर्सत में ये लेकर आया है। मैंने क्या लिया है कुकवेयर में, सो यहाँ पर मैं जो अपने बर्तनों को बदलने वाली हूँ वो है स्टेनलेस स्टील से बदलने वाली। मैंने इससे पहले कभी स्टेनलेस स्टील में खाना नहीं बनाया है, क्योंकि इसमें इशू आता है कि भाई चिपक जाता है, इसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, XYZ था। लेकिन मैंने जब पढ़ा तो उसमें 2-3 बताया गया कि इस तरीके से पकाओ तो नहीं चिपकता है। तो मैंने कहा लेना तो है ही, तो हम लेके इसको ट्राई करते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा निकल कर आएगा। सो बस अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें किचन के लिए आ गई है। नवंबर का महीना मुझको लगा कि भाई किचन में ही गया है, लेकिन हाँ अल्लाह का शुक्र है इसमें से कोई भी चीज़ फजूल खर्ची में नहीं आई है। क्योंकि बात करिए अगर माइक्रोवन की, तो माइक्रोवन अगर आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि 8 महीने से ख़राब पड़ा हुआ है। यानी अगर फजूल यानी शौकिया इंसान खरीदे तो बस खरीदता जाए ना, तो 8 महीने से एक चीज़ ख़राब थी। अब लगा कि नहीं, अब ठीक है, टाइम भी ठीक है और पैसा भी ठीक है, तो अब ले लिया जाए, तो बस उसी लिए लेकर आए हैं। तो मैंने जो अभी अपना कुकवेयर एक्सचेंज किया है, तो उसकी रीज़न ये है कि हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं ना वो नॉन स्टिक के बर्तन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इजी टू क्लीन होते हैं, इसलिए हम इसको प्रीफर करते हैं। लेकिन क्या होता है नॉन स्टिक में, ये आप देख रहे हैं, कुछ टाइम के बाद यूज़ करने के बाद अगर हम गलत चमची वगैरह वापरते हैं, जैसे फोक मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, तो ये स्क्रैच पड़ जाते हैं। और ये एक तरह की कोटिंग होती है, अगर ये निकल जाए, अगर ये कोटिंग निकल जाती है, ये स्क्रैच पड़ने के बाद निकलने लगना शुरू हो जाती है, तो ये हमारे खाने में मिक्स होती है और फिर हमारे पेट में जाती है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि ये भी काफ़ी अच्छे ब्रांड का है, ये मास्टर शेफ है, बाहर से स्टील दिया है, यानी इसकी क्वालिटी वैरायटी सब अच्छा है। लेकिन जब उस वक्त मुझको पता नहीं था कि भाई थोड़ा इतना ख्याल करना है, तो ये सब स्क्रैच पड़ गए हैं, सभी बर्तन में तकरीबन पड़ गए हैं। तो जब हम नॉन स्टिक ले ना, तो एक बात का ख्याल रखना है कि अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये इस तरीके के जो स्पून आते हैं सिलिकॉन वगैरह के, उससे हमको यूज़ करना है। कोई भी लोखंड का चमचा उसमें नहीं यूज़ करना है, वरना ऐसे सब स्क्रैच पड़ जाएंगे, जो अच्छा नहीं है हमारे लिए। और जब भी हम नॉन स्टिक लेंगे, हम कुछ केमिकल होते हैं वो देखना पड़ते हैं कि भाई वो फ्री आए वो केमिकल। जैसे मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ, ये सारे केमिकल अगर फ्री आपके इस पे लिखा हो जब भी आप नॉन स्टिक का बर्तन खरीद रहे तब आप ले, वरना सस्ते बहुत सारे मार्केट में आते हैं, उसमें सब में केमिकल होता है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो वो फ्री हो और उसके बाद चमचे थोड़े ढंग से वापरना है। और अगर फिर भी आपने अगर चमचे नॉर्मली वापरे लेकिन उसके बाद भी अगर स्क्रैच हो गए हैं, तो हाँ हमको ये बदलना ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए सब क्वालिटी अच्छी वैरायटी है, सारे ही बर्तन अच्छे कंपनी के हैं, लेकिन मैंने बताया ना जो ध्यान नहीं दिया है, तो ये सारे के सारे हो चुके हैं स्क्रैच, तो हम इसको अब बदल देंगे। ठीक है, तो ये एक हो गया कि नॉन स्टिक इसलिए नहीं वापरेंगे। दूसरा जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, जर्मन के जो पतीले होते हैं, एल्यूमिनियम के हम यूज़ करते हैं अक्सर हमारे घरों में, या हमारी अम्मी वगैरह ने सब, और मैं भी आज से
12 साल से यही वापर रही हूँ, यानी जब से पनामा आई हूँ मैंने भी यही खरीदा। इसका 6 का सेट है मेरे पास, इतनी बड़ी पतीली भी है। सो काफ़ी साइज़ की इसमें पतीलियाँ अवेलेबल है। लेकिन इसके बारे में मैंने क्या पढ़ा है कि जब हम ये ख़रीदते हैं ना तो ये काफ़ी हैवी सा होता है, ठीक है। फिर लेकिन जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते जाते हैं इसका वज़न कम होने लगता है। तो वज़न कम क्यों हुआ है भाई इसका? इसने डाइटिंग तो नहीं की ना, तो वज़न क्यों कम हुआ है कि ये हमारे खाने में मिक्स होते जा रहा है, धीरे धीरे हमारे खाने में आ रहा है और हमारे पेट में जा रहा है। तो वो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि आप बोलोगे इसमें कि भाई हम इतने साल से यही यूज़ कर रहे हैं और सभी, मैं खुद यही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बस बात समझने की, जब कुछ चीज़ खुद को समझ में आ जाए उसकी बात करें। तो मैं अपना खाली रीज़न बता रही हूँ। सो इस वजह से मैं इसको यूज़ तो करूँगी, क्योंकि बड़ी जो साइज़ में या क्वांटिटी में चीज़ बनाना है तो उसके लिए मेरे पास फ़िलहाल तो यही पतीले अवेलेबल है। सो अगर मैं कुछ बड़ा बनाऊँगी तो मैं बिल्कुल इसको यूज़ करूँगी। हाँ, इसको तो हम निकाल देने वाले हैं, लेकिन इसको तो हम थोड़ा यूज़ में लाएंगे, ओकेशनली यूज़ करेंगे, पर हाँ डेली यूज़ में हम इसको नहीं डालेंगे। तो इसको एक ना बोलना है। और फिर तीसरा, मैं ये प्लास्टिक की यूज़ करती थी। अब देखिए कि यहाँ पे स्क्रैच पड़ रहे हैं, तो ये भी स्क्रैच जो पड़ रहे हैं ना वो कट कट करके सब्जियों के साथ में वो हमारे पेट में ही जा रहे होते हैं। सो इसलिए इसको भी हमने निकालना है और इसकी बजाय लकड़े को यूज़ करना है। आपने करना नहीं है, मैं इसलिए कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ। अच्छा, तो अब मैंने कौन सा वाला कुकवेयर लाया है? यहाँ पर मैंने स्टेनलेस स्टील लिया है, और वो कौन सा लिया है? ट्राई प्लाई का, क्योंकि स्टेनलेस स्टील भी काफ़ी क्वालिटी वैरायटी के होते हैं, बहुत सारी लेयर मतलब दी भी होती है। तो यहाँ मैंने ट्राई प्लाई का मतलब ये है, उसमें 3 क्या कहते हैं लेयर दी हुई है। ऊपर नीचे स्टेनलेस स्टील है और बीच में एल्यूमिनियम। उसकी वजह से क्या होगा, खाना जलेगा नहीं और हीट सब जगह बराबर चली जाएगी। तो हमको जो स्टेनलेस स्टील में शिकायत आती है कि खाना जल जाता है, तो वो नहीं जल पाएगा। अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया, पता नहीं ये होता है कि नहीं, लेकिन हाँ मैंने जो पढ़ा और देखा उसके बाद मैं आपको बता। और एक क्वालिटी आपको स्टेनलेस स्टील में देखनी पड़ती है कि वो निकल फ्री होने चाहिए। लेकिन मैंने बताया कि मैंने इतनी सारी पनामा में दुकानें घूमी और मुझको कहीं भी ऐसा कोई बर्तन नहीं मिला जो निकल फ्री लिख के यानी इस पर बताया गया हो। सो लेकिन उसकी 2-3 अलामत ये भी है कि आप जब बर्तन ले रहे हो स्टेनलेस तो काफ़ी हैवी होना चाहिए। तो ये माशाल्लाह से जो बर्तन है ना बहुत ज़्यादा वजनदार बर्तन है कि आप एक हाथ से मतलब ये कढ़ाई जो है दीवी वो तो उठा नहीं सकते। ये जो सेट है ना माशाल्लाह इसमें 13 पीस दिए हुए हैं। एक बड़ा पतीला है जिसमें हम सूप वगैरह बना सकते हैं, फिर 2 कढ़ाई जैसी है, 2 फ्राई पैन है, फिर चाय का दूध का बर्तन वगैरह भी दिया हुआ है और साथ में एक स्टीमर भी है और सबके अपने अपने लिड भी, ढक्कन भी दिए हुए। सो ये काफ़ी अच्छा लगा और दिखने में भी काफ़ी प्यारा था माशाल्लाह। तो मैंने इसलिए इसकी तरफ गई क्योंकि ये बिल्कुल आपकी हेल्थ के लिए सेफ़ है और कोई आपको परेशानी नहीं। अच्छा, मैं ऐसा ही कोई सेट ले लेती और नॉन स्टिक का ले लेती और फिर मैंने बताया कि वो देख दाख के और बराबर यूज़ करना है। लेकिन मैंने बता दिया उसमें बहुत आपको एहतियात की ज़रूरत है और वो अगर वो प्लास्टिक वाली लेयर निकलना शुरू हो जाती है तो फिर आपको फिर से बदलना पड़ता है। ये जो स्टेनलेस स्टील होता है ना वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए यानी आपका ख़राब नहीं होने वाला है और आराम से चलते रहेगा। नॉन स्टिक 2-3 साल में ख़राब होने की चांसेस रहते हैं। इस वजह से मैंने कहा एक बार पैसा डालते हैं और थोड़ी अच्छी चीज़ में डाल देते हैं। लेकिन साथ में थोड़ी नॉन स्टिक की भी मैंने शॉपिंग की है क्योंकि नॉन स्टिक भाई ईजी होता है। आप कुछ भी बोलो बड़ा ईजी उसमें खाना पकाना होता है, कुछ भी फ्राई करना हो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत ईजीली खाना बनता है। सो यहाँ पर फिलहाल तो मैंने 2 फ्राई पैन लिए हैं और मैंने जो क्वालिटी बताया था कि भाई PFOA फ्री होना चाहिए, कारियम फ्री होना चाहिए। सो सब देख दाख के मैंने सिर्फ 2 फ्राई पैन लिए हैं। जैसे जैसे अगर मुझको यहाँ ऐसा दिखता गया कि भाई ये वाले फ्री, क्योंकि आप मार्केट में निकलोगे ना आपको ये सब मिलता ही नहीं है, जल्दी मिलेगा ही नहीं। बहुत सारे फ्राई पैन होंगे, बहुत सारे नॉन स्टिक बर्तन होंगे पर वो सब केमिकल वाले होते हैं। फिर मैंने कटिंग बोर्ड भी मैंने बताया था प्लास्टिक के बजाय मैं रिप्लेस कर रही हूँ और दोनों कटिंग बोर्ड मैंने यहाँ पर लकड़ी के लेकर आए हैं। तो एक वेजिटेबल वगैरह के लिए और एक मुर्गी वगैरह साफ करने के लिए। फिर मैंने यहाँ पर कांच की थोड़ी बर्नियाँ, मेरे पास प्लास्टिक की थी और सब खराब हो गई थी तो यहाँ छोटी छोटी मैंने बर्नियाँ ले ली थी, बड़ी सस्ती सी मिल गई थी। मेरे को ऐसे कोई चीज़ सस्ती मिल जाए और अच्छी मिल जाए ना बड़ी मजा आती है। सो ये भी मुझको काफ़ी सस्ती मिल गई। तो बर्तनों में सबसे अच्छा जो कहा जाता है ना वो तो आता है मिट्टी का बर्तन। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने के बाद कोई मगजमारी रहती नहीं, लेकिन वो भी सब केमिकल वाला ही आ गया है आजकल। फिर कास्ट आयरन के बर्तन भी अच्छे समझे जाते हैं लेकिन उसको भी हैंडल करना, संभाल के रखना बड़ी एक मगजमारी वाला काम है, इसलिए उसको छोड़कर फिर इस तरफ हम भी कोई इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं है कि भाई हाँ चलो बड़ी हेल्थ की फिक्र हो रही है। बस फर्क इतना है कि जो चीज़ इंसान को करनी है तो ना उसके लिए वो बहाने ढूंढ लेता है और जो चीज़ नहीं करनी होती जैसे फ्राइड आइटम खाना, ये भी हमको पता है भाई हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है तो भी खाए जा रहे हैं। तो बस हिसाब किताब का फर्क है। अच्छा, इन सारी चीज़ों का ने बर्तनों के बारे में इल्म मुझको अभी हुआ तो मैंने अभी चेंज किया। लेकिन मैं बताना ये चाह रही हूँ कि अगर आपको अपने लिए ये चीज़ ठीक लग रही है या आप ऐसा करना चाहते हैं तो
खुद उसके बारे में पढ़े और समझे और फिर अगर आपका दिल दिमाग इजाज़त दे रहा है फिर काम करे। ऐसा नहीं कि इसने कर लिया उसने कर लिया तो ला हम भी कर दे, ये तो अलग ही चाल चल रही होती है। नहीं नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह ने हमको जो दिमाग दिया है ना, हम दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। क्या वाकई इसको बदलना ठीक है? क्या वाकई ये सेहत के लिए अच्छा होता है? या पर लोगों के वीडियो देख के हम इंस्पायर होकर हम फ़ौरन जाके लेकर आए? तो ऐसा काम नहीं करें। आप बिल्कुल अपने दिमाग से सवाल करें और फिर दिमाग से जो जवाब आता है हाँ या ना दोनों, आपके लिए वही बेहतर है जो आपका दिमाग जवाब दे रहा है।